ये ट्यूटोरियल पॉसिबल हुआ है एमन की हेल्प से। एमन एक यंग 3D आर्टिस्ट हैं जिनकी मैंने ये वाली पोस्ट लिंक्डइन में देखी थी जिसमें ये यूवी के साथ थोड़ा सा जो है स्ट्रगल कर रही थी। क्लोथिंग यूवी करना 5 से 10 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है और यही डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एमन से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपना मॉडल शेयर करें ताकि इसको यूवी करने का जो प्रोसेस है वो मैं एमन और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एमन वॉज काइंड इनफ, उन्होंने हमारे साथ मॉडल शेयर किया तो उसके लिए उनका शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। तो ये मैंने एमन का मॉडल और टेक्सचर जो है वो ऑलरेडी लोड कर लिया है। आप लोग यहाँ वर्क स्पेस में जाके ना यूवी एडिटिंग में चले जाएं ताकि सब हमारे पास यूवी मेन्यू जो है वो साइड बाय साइड हो हमारे मॉडल के। यूवी जो है वो गेम है सारी आपके कट्स और आपकी सीम्स डालने की। तो एज लॉन्ग एज उनकी प्लेसमेंट ठीक है, यूवी करना बहुत आसान है। और क्लोथिंग में सीम्स कहाँ डालनी है ये देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ना। आप अपनी अलमारी में जाएँ और अपनी हुडी टी शर्ट निकालें। हमने सीम्स वहाँ प्लेस करनी जहाँ पे कपड़े की सिलाई होती है। तो ये आप मेरी हुडी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें जो कट्स हैं, जो सीम्स हैं, जो सिलाई है वो इसके साइड पे, इसके बाजू पे, इसकी हुडी पे और बाजू में यहाँ पे सेंटर में जो है यहाँ कट्स होते हैं क्योंकि कपड़ा जो होता है एक्चुअली यहाँ से सिलता है। एक और चीज़ आप लोगों ने जो ख्याल रखनी है वो ये है कि जहाँ जहाँ पे आप लोग सीम्स प्लेस करेंगे ना वहाँ पे आपके टेक्सचर में थोड़ी सी जो है डिस्टॉर्शन आती है, थोड़ा सा आपका टेक्सचर जो है डिसकंटिन्यू होता है। ये बाज़ औकात अच्छी चीज़ है, बाज़ दफ़ा बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ हमारे पास कपड़ों में इसलिए क्योंकि एक्चुअल कपड़ा भी ऐसे ही होता है। अगर आप उसके बाजू पे, उसकी साइड्स पे देखें तो टेक्सचर वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक होता है क्योंकि कपड़े के 2 सेपरेट पीसेस हैं जिनको आपस में स्टिच किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्सचर जो है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्सचर ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे हमें सीम यानी ये वाइट लाइन जो जा रही है ना ये यहाँ पे नज़र आनी चाहिए, लेकिन वो नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एमन के मॉडल में यूवी सेट्स जनरेट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो सीम्स आपको नज़र आती हैं और विजिबल जो है आपको पैटर्न ब्रेक होता भी नज़र आ रहा है। तो ये 2 डिफरेंट सेट्स हैं, हमें एक ही चाहिए। तो ये वाला जो है हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब एक्चुअल यूवी जो है मॉडल की वो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट हो रही है। तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मैं सारे फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम इसको यहाँ पे मैपिंग में एक प्लेनर मैप जो है वो असाइन कर देते हैं। इसका मकसद ये सिर्फ ये है कि आपके पास एक फ्रेश यूवी हो जिस पे अब आप लोग कट्स और फिर इसको अनफोल्ड कर सकते हैं। मैपिंग तो वैसे आप लोगों को यहाँ पे मॉडलिंग, यूवी और इधर प्लेनर यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन शॉर्टकट है कि आप लोग सारे फेसेस सेलेक्ट करें और शिफ्ट राइट क्लिक मैपिंग, यहाँ पे आप लोग इसको प्लेनर मैप जो भी है असाइन कर दें, कोई भी असाइन कर दें। अब हम लोगों ने इस पे एक्चुअल सीम्स जहाँ पे होती हैं कपड़े की वहाँ पे हमने सीम्स असाइन कर देनी है। तो वो वाली एज लूप्स हम लोग डबल क्लिक के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन मेथड्स मैंने पार्ट 2 में सिखाए हैं, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो सिंपली हम लोग जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे और अब यहाँ पे आके यूवी एडिटर वाले एरिया में यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ पे कट जो है इसको असाइन कर दें। कट से बेसिकली ये जो हमने एज लूप सेलेक्ट की यहाँ पे अब एक्चुअल कट्स आ गए। तो सारी यूवी सेलेक्ट करके अब यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक, दोबारा मैं शिफ्ट राइट क्लिक बहुत यूज़ करूँगा, ये मेन्यू शिफ्ट राइट क्लिक ही है इन केस में कहना भूल जाऊँ तो अनफोल्ड में जाके आप लोगों ने इसको अनफोल्ड कर लेना और थोड़ी सी लोडिंग के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो मॉडल है वो अनफोल्ड हुआ है। अब ये ऐसे क्यों हुआ है? इसकी रीज़न ये है कि मॉडल में जो है थिकनेस ऐड हुई हुई है। आप लोग हमेशा याद रखें कि पहले यूवी करें उसके बाद जो है मॉडल में थिकनेस ऐड करें। अब हो ये रहा है कि हमने यहाँ पे तो कट्स डाल दिए जो कि आउटर सरफेस है, लेकिन इनर सरफेस में कोई कट्स नहीं है। तो इसमें आपकी मेहनत, आपका काम जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो अपना काम आसान करने के लिए हम लोग इसकी थिकनेस जो है उसको अंडू करेंगे और फिर इसको यूवी करेंगे। तो इसको अंडू करने के लिए हम लोग जो है ये थिकनेस वाले जो फेसेस है ना आप देख सकते हैं बाजू में होंगे, यहाँ पे होंगे और दूसरे बाजू में होंगे। तो ये सिलेक्ट कर लें, इस बाजू में ये थिकनेस वाला ये सिलेक्ट कर लें और लास्टली ये वाला आप पूरी फेस लूप जो है सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको सिंपली डिलीट कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं कि मैं ईजिली जो है अंदर डबल क्लिक करके इनर साइड सेलेक्ट कर सकता हूँ और बाहर डबल क्लिक करके बाहर वाली साइड कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इनर वाली जो है हम इसको डिलीट कर देंगे।
बाय द वे यूवी ठीक करने के लिए आपका मॉडल भी ठीक होना चाहिए। ज़रूरी है कि उसकी टोपोलॉजी, उसका एज फ्लो जो है वो अच्छा हो। इस केस में ये बहुत अच्छा मॉडल हुआ है, तो उसके लिए भाई ये मैं इनके लिए तालियां। अब एक दफ़ा फिर हम लोग वो एज लूप सेलेक्ट करेंगे और अपने काम की स्पीड डबल करने के लिए हम लोग सिमेट्री ऑन कर लेंगे। तो सिमेट्री ऑन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ सिमेट्री और सिमेट्री ऑन कर लें। आप देख सकते हैं कि सिमेट्री सही से काम नहीं कर रही, ये माया में अक्सर बग आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक दोबारा और टोपोलॉजी मेथड जो है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद मॉडल की जो सेंटर लाइन है ना वो आप लोग सेलेक्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं सिमेट्री अच्छे से काम कर रही है। तो एक दफ़ा फिर हम लोग ये बाजू वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लें, ये पूरी हम एज लूप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कट। अब हमने हुड को अलग करना है, तो हुड की किसी एज पे क्लिक करके F दबा दें ताकि हमारा फोकस उधर हो जाए। और अब जो है हम ये वाली लूप पूरी ये सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कंटिन्यू करने के लिए आगे ये वाली पूरी एज लूप जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने से हमारी हुड जो है वो अलग हो जाएगी, तो हुड पे भी एक कट दे देते हैं। और लास्टली अब हमने यहाँ पे एक कट देना है, यहाँ से लेके इसके गले तक। इस पे डबल क्लिक कर लें, बाजू भी सिलेक्ट हो रहा है, बाजू को हम डी सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। और हम देखते हैं ये कट कहाँ तक जा रहा है, तो ये सिलेक्शन यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इस पे भी कट लगा दें। अब हम लोग जो है दोबारा से सारी यूवी सेलेक्ट करें, यहाँ यूवी में सारा कुछ सेलेक्ट करें और इसको अनफोल्ड कर दें। अच्छा, हो सकता है हमारी अनफोल्ड की जो सेटिंग है वो थोड़ी डिफरेंट हो, तो उसके लिए आप लोग अनफोल्ड और यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक करें। मैं अनफोल्ड 3D मेथड यूज़ कर रहा हूँ, लेगेसी नहीं कर रहा, और ये मेरी सेटिंग है, आप लोग इसको रेप्लिकेट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम यूवीज़ को जो है लेआउट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सीमलेस टेक्सचर है और पूरे कपड़े पे यही टेक्सचर जाना तो कोई मसला नहीं, यूवीज़ ओवरलैप भी कर जाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सिमेट्री हम ऑफ़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास इंडिविजुअल बाजुओं पे कंट्रोल हो। अब क्योंकि सेपरेट हो गए, हम इजीली इनको यूवी शेल्स के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको सेलेक्ट करके लेआउट कर लें जी, एक दूसरे के ऊपर भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। वरना आप लोग इसको अलग-अलग लेआउट करके भी ये क्लॉथ कलर और यहाँ पे टेक्सचर रिपीट यूवी जो है इसको भी बढ़ा सकते हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो ये बाजू भी हम ले आते हैं, ये जैकेट का फ्रंट है, आप देख सकते हैं फ्रंट सेलेक्ट हो रहा है, तो फ्रंट को भी सीधा कर लें, ले आए जी। लास्टली इसकी हुड रह गई, तो हुड को भी हम, अच्छा हुड की एक और चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी, हुड सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबाएंगे तो वो आइसोलेट हो जाएगा। हुड के सेंटर में भी एक सीम होती है रियल लाइफ में, बाकी आपने डालनी है नहीं डालनी वो ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे कट डाल दूंगा और इसको सेलेक्ट करके ना दोनों को हम दोबारा अनफोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टेक्सचर अच्छे से अप्लाई हो रहा है और जहाँ जहाँ पे कट होना चाहिए वहाँ पे ही टेक्सचर डिसकंटिन्यू हो रहा है। ये वाला बाजू थोड़ा सा वियर्ड है, तो कोई मसला नहीं, इसको सिलेक्ट करें और रोटेट करके आप जैसे आप लोगों को बेहतर लग रहा है इसको साइन कर लें। ये वाला भी थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको भी हम सिलेक्ट करके यूवी वाले एरिया में रोटेट कर लेंगे। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर लें, यूवी शेल, और थोड़ा सा मूव भी कर लेते हैं टेक्सचर थोड़ा सा, तो ये हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेक्सचर थोड़ा सा जो है ब्रेक हो रहा है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्चुअल रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में यहाँ पे ब्रेक आता है, लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे फॉर सम रीज़न, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है,
एक ये ऑप्शनल चीज़ है, आप ये वाले शेल सेलेक्ट करके इनको साइड पे कर लें और आप देख सकते हैं इनको इनकी साइड्स पे ले आएँ। ये साइड यहाँ पे होगी, या आप डबल चेक कर सकते हैं एज पे। आप देखें जब मैं लेफ़्ट वाली एज पे आ रहा हूँ तो राइट पे भी वही सिलेक्ट हो रही है। तो ये वाली एज लूप आप सारी सिलेक्ट करके इसको आपस में स्टिच कर लें। ये वाली भी एज लूप आप आपस में स्टिच कर लें। इससे बेसिकली क्या होगा, आपका टेक्सचर कंबाइन हो चुका है और यहाँ पे कोई किसी किस्म का ब्रेक नहीं आएगा। और क्योंकि ये एक सीमलेस टेक्सचर है तो कोई मसला नहीं अगर इस एरिया से बाहर भी जा रहा है। बाकी अगर आप अंदर करना चाहते हैं सब कुछ तब भी कोई मसला नहीं। इस तरीके से यूवी करने का ये बेनिफिट भी होता है कि देखें अगर मैं एमन का टेक्सचर हटा दूँ और यहाँ पे हम लोग सिंपली एक रैंप एडिटर डाल लें और ये एक चेकर्ड लाइन वाला पैटर्न हम जनरेट कर लेते हैं। अब आप देखें जब मैं यूवी को वो रिपीट करूँगा, हम 50 टाइम्स कर लेते हैं तो देखें ये टेक्सचर भी अच्छे से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर आपको ये वाली ब्रेक सीम नहीं चाहिए तो जिस तरह हमने फ्रंट्स को आपस में स्टिच किया था, आप ये भी आपस में स्टिच कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो स्टिच टुगेदर और ये नहीं ये वो नहीं है। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये एज कौन सी है, ये वाली है जी। तो ये सेलेक्ट करके इनको आपस में स्टिच कर सकते हैं और ये पैटर्न भी फिक्स हो जाएगा। अब वंस आप लोगों का मॉडल यूवी हो चुका है तो अब आप लोग इसमें इजीली जो है थिकनेस ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मॉडल सेलेक्ट करें और कंट्रोल ई दबा के आप इसको थोड़ी सी थिकनेस दे दें। बाहर की तरफ इशू हो रहा है तो आप इसको थिकनेस अंदर वाली साइड पे दे दें। थिकनेस देने के बाद यहाँ मैश डिस्प्ले और इसको सिंपली रिवर्स कर लें। तो आप देख सकते हैं मॉडल आप लोगों का तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए क्लोथिंग यूवी करना बहुत आसान होगा। इसमें लिटरली 5 से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जब आपको ये पता लग जाएगा कि सिलाई कहाँ पे, तो यूवी कोई मसला ही नहीं है। अगर आप लोगों को भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है और कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और होपफुली हम उस पर भी एक वीडियो बना के यहाँ पे चैनल में अपलोड कर लेंगे। एमन के आर्ट स्टेशन की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उनका काम वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं भाई अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।